Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 अप्रैल 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को एक कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डेनमार्क को। डेनमार्क कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है उसको देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो देखो जैसा कि पता है आप लोगों को आज संडे है, तो संडे में एडिटोरियल्स नहीं आते, बट एक दो अलग से पेजेस आते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, वो है मॉइस्ट अटैक के बारे में। तो मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपना जो है आंसर लिखना है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। आज का सबसे पहला आर्टिकल आता है ये अगेन वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशंस जो हैं वो लगभग क्रॉस कर चुके हैं 10 करोड़ डोजेस तक, यानी जो हमने वैक्सीनेशन दिए हैं वो हम लोग 10 करोड़ डोजेस को क्रॉस कर चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ रही है आज के टाइम पर। तो जो ये प्रॉब्लम चल रही है शॉर्टेज की, उसी के बीच इंडिया ने क्रॉस कर लिया है अपना एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन सैटरडे में। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसी के साथ हम लोग यूएसए, चाइना, इन लोगों से भी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जो इंडिया है उसने 85 डेज़ के अंदर 10 करोड़ डोजेस का आप कह सकते हो वैक्सीनेशन किया है। और दूसरी तरफ यूएसए है, यूएसए ने 89 डेज़ में किया है और चाइना ने 103 यानी 103 दिनों में किया है। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिकल था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक डेटा यहाँ पर बताया गया है। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बट उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये मुंबई का हाल देख सकते हो क्या हुआ है। बिल्कुल एम्प्टी रोड देखने को मिल रही है आपको। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का ये पिक्चर है, मुंबई के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो सैटरडे में आप देख पाओगे जो ये वीकेंड लॉकडाउन है इसको इम्पोज किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद देख पाओगे क्या हाल है। तो मतलब कहानी जो है वो दोबारा से पलटती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को इन केसेस को रोकने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे सोच सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डॉल्फिन बूम इन ओडिशाज चिलिका लेक। तो जो ओडिशा के अंदर चिलिका लेक आप लोग देख पाओगे, वहाँ पर जो डॉल्फिन है, कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, वो है एरावडी डॉल्फिन। अब ये डॉल्फिन इंक्रीज हुई है, अगर हम बात करें जो इनके नंबर हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर, ये नंबर इंक्रीज हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन की चिलिका लेक के अंदर, चिलिका लेक को हम लोग भारत का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक भी बोलते हैं। तो याद रखना आपको, इस झील को हम लोग इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर झील लेक बोलते हैं। ब्रैकिश मतलब खारा पानी यहाँ पर मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम बात करें क्या एग्जैक्टली न्यूज़ है, न्यूज़ ये है कि जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो चुकी है पिछले साल से, अगर हम देखें तो ऐसा स्टेटमेंट आया है। और यहाँ पे बताया गया कि बहुत ही तेज़ी से ये नंबर ग्रो हुए हैं। कितने नंबर ग्रो हुए हैं यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। सबसे पहले तो 3 स्पीशीज़, 3 प्रजाति देखने को मिलती है इनकी, इनको रिकॉर्ड किया गया है इस सेंसस के द्वारा। जो ये सेंसस किया गया था उसमें ये पता लगा कि 544 एरावडी बॉटल नोज हम्पबैक डॉल्फिन जो हैं ये देखने को मिली हैं इस साल। और पिछले साल कितनी थी, वो थी 233। तो आप देख सकते हो एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ओके, तो इस आर्टिकल के अंदर ये था, चिलिका लेक आपको मालूम होना चाहिए ओडिशा के अंदर है। और दूसरी तरफ ये जो है डॉल्फिन, इसका नाम है एरावडी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है चिलिका लेक के अंदर कौन सी डॉल्फिन देखने को मिलती है, वो है एरावडी डॉल्फिन। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। नाउ यहाँ पे आता है आज का नेक्स्ट आर्टिकल, बात करता है इंडिया चाइना एग्री
टू अवॉइड न्यू इंसिडेंट्स ऑन बॉर्डर। देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पिछले 2 दिन से इंडिया और चाइना के बीच में 11th कॉर्प्स कमांडर राउंड टॉक चल रही है। तो इनके आपस के बीच में बातें चल रही हैं कि किस तरीके से हम लोग शांति को मेंटेन कर सकते हैं बॉर्डर पर। ओके, तो मुझे मुझे मालूम है कि मैं 2 बार यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर कर चुका हूँ। देखो हुआ क्या है, अभी आप लोगों को मालूम है हमने हाल ही में क्या किया है, बॉर्डर से डिसएंगेजमेंट किया है। यानी जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं पिछले पूरे साल में। इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हुए हैं इस LAC को लेकर, पेंगोंग सो वाले एरिया में। तो यहाँ से तो फाइनली डिसएंगेजमेंट हो ही गया था। अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो भारत के सोल्जर्स थे वो भी पीछे आ गए थे, इस यहाँ पे जो खड़े हुए थे सब लोग, और जो चाइना के सोल्जर्स थे वो भी पीछे चले गए थे। लेकिन अब क्या मुद्दा है, अब यह है, देखो इस वाले एरिया में तो शांति बन गई, लेकिन दूसरे बाकी 2 एरियाज़ और थे, और भी 1-2 एरियाज़ थे जहाँ पर हम लोग को यही काम करना था, यही डिसएंगेजमेंट करना था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देख पाएँ तो उस समय तो हो नहीं पाया। तो अब इन दोनों के बीच में बातचीत चली थी 11th राउंड कॉर्प्स कमांडर टॉक में। नाउ अब इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है, अब ये एग्री कर चुके हैं कि ऑब्वियस सी बात है हम लोग अब यहाँ पर भी डिसएंगेजमेंट करने वाले हैं। यानी पूरी तरीके से क्या होने वाला है, अब लोग ये पीस को मेंटेन करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो अभी हाल ही में जो अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है वो फरवरी में हुआ है, ये उसकी इमेजेस हैं। ओके, नाउ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ उसके बाद ये है एक नेक्स्ट आर्टिकल, काम का तो नहीं है इतना, बस है क्या, जो IAF है, इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने एक नया प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया है कि इससे क्या होगा, कोई भी एयरक्राफ्ट होगा ना उसके अंदर हम लोग रिफ्यूल कर सकते हैं। ठीक है, एयर के अंदर ही, मतलब कि जो मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी ये न्यूज़ थी, तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखने के लायक हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आता है एक नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई है जो जनरल नारवाने जी हैं, हमारे इंडिया के आर्मी चीफ हैं, और देखो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स के साथ। पहली बात तो ये बांग्लादेश कैसे पहुंच गए, हाँ तो फिर बांग्लादेश की 5 दिन की आप कह सकते हो विजिट के ऊपर हैं, ऑफिशियल टूर पर हैं ये, और वहाँ पर देखो, और जो बांग्लादेश के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, और साथ ही साथ प्लान किया है इन्होंने, एक तरीके से इन्होंने प्लांट किया, एक जो छोटा सा पौधा है वो लगाया, कहाँ पर, रामू कैंटोनमेंट पर, कहाँ पर, जो एक कॉक्स बाज़ार है जो कि बांग्लादेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर यह प्लांट लगाया छोटा सा, जिससे कि ये बताया गया कि जो इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोनों आर्मीज़ के बीच में। दूसरी तरफ अब बातचीत क्या करी गई है कि ये जो दोनों आर्मीज़ हैं ये किस तरीके से अपनी टाइज़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकती हैं, उसके बारे में बात करी गई है। और ये सारी बातें हो क्यों रही हैं, क्योंकि जो साल 2021 है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। क्यों, क्योंकि 50वां साल पूरा हो चुका है बांग्लादेश को। आपको मालूम होगा एक वॉर हुई थी जिसको हम लोग आप कह सकते हो इंडिया और जो सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि देखो जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान हुआ करता था, उसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, लेकिन फिर उसके बाद वॉर हुआ, और वॉर होने के बाद क्या हुआ कि जो है पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अलग हो गया। ओके, और उसको जो है बांग्लादेश बना दिया गया था। तो आप देख पाओगे 50 साल हो चुके हैं लगभग, ये 50 साल पहले ये वॉर हुई थी, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देख पाओगे जो इंडिया और बांग्लादेश के बेसिकली आर्मीज़ के बारे में बात करी गई है कि जो आर्मीज़ हैं उनके टाइज भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, अभी मैंने आपको पेज नंबर 1 के ऊपर भी दिखाया था कि मुंबई में क्या हाल है। दूसरी तरफ आप देख पाओगे जो वहाँ के CM है उद्धव ठाकरे, इनके द्वारा ये बोला गया है कि अभी हम लोग लॉकडाउन के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखा सकते हैं, और भी डिसीजन आने बाकी हैं अभी लॉकडाउन के ऊपर, अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं तो। आप देख पाओगे किस तरीके से शांति छा गई है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वीकेंड लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन ये अब हम बात करते हैं इंडिया के यानी पूरे कंट्री के ओवरऑल केसेस के बारे में। तो जो केसेस हैं यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं लगभग 1.5 लाख, तो यानी पहली बार ऐसा हुआ है, और इतने केसेस तो पहले भी नहीं निकल के आ रहे थे जब ये कोरोना आया था किसी एक पर्टिकुलर डे पर। तो आप देख पाओगे एक दिन के ये केसेस हैं। अभी हम लोगों ने देखा था पिछले कुछ दिन से देखें तो पहले 1,30,000, उसके बाद 1,40,000, अब देख पाओगे 1,50,000। इस तरीके से डेली बेसिस पर ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं।
नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक आर्टिकल है, मेघालय के जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं वहाँ के, वो ऑपोजिशन में खड़े हैं। यानी कि किस तरीके के अपोजिशन में, देखो क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक डैम बना रही है, बांध बना रही है, कहाँ पर, उमगोट रिवर के ऊपर। ठीक है, आप देख पाओगे इसको, उमगोट रिवर है ये, यहाँ पर मेघालय के अंदर है। तो यहाँ पर बांध बनाया जा रहा है, तो जो लोग हैं आसपास के गांव के, वो पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं, यानी कि नहीं बनाना चाहिए इसको, खड़े हुए हैं वो सामने। देख पाओगे जो ये उमगोत रिवर है, इसको बोला जाता है पूरे कंट्री की, हमारे पूरे भारत की एक क्लीनेस्ट रिवर है। यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरी रिवर है। ओके, उसके बाद देखो जो ये विलेजेस हैं, देखो जो आप देख पाओगे बांग्लादेश के बॉर्डर के पास जो विलेजेस हैं, और जो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन यहाँ से लोग निकल कर आ रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं कि किसी भी हाल में जो है ये जो डैम है, बांध है, इसको नहीं बनाना चाहिए। क्यों, देखो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो कि डिपेंडेंट है पूरी तरह से, उनकी जो लिवलीहुड है वो पूरी तरह से इसी रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। देख पाओगे आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया गया है, एवरीवन इज अगेंस्ट मेगा डैम प्रोजेक्ट। इस मेगा डैम प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि उनकी जो लिवलीहुड है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस रिवर पर। अगर डैम बन जाता है या कंस्ट्रक्शन चलेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जो है उनकी लिवलीहुड कहीं ना कहीं डैमेज होगी। तो उस वजह से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आएंगे पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये बात करी गई है एटलीस्ट 80 लोगों की जान जा चुकी है म्यांमार के अंदर। और ये कब, टोटल नहीं बात कर रहा, अभी एक लेटेस्ट ब्लड लेटिंग हुआ था उसके अंदर यहाँ पे बताया गया कम से कम 80 लोगों की जान गई है। और जो है देखोगे कहाँ पर, म्यांमार के अंदर। म्यांमार में ऐसा क्या चल रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है म्यांमार के अंदर आज के टाइम पर। मिलिट्री कू देखने को मिलता है। मिलिट्री कू मतलब वहाँ पर हो गया है तख्ता पलट। ओके, अब जो है वो तख्ता पलट बेसिकली क्या बोलते हैं, मतलब कि देखो वहाँ पे जो पहले एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी को हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि मिलिट्री ने क्या करा, उस पार्टी को हटा दिया और जो सरकार है वो अपने हाथ में ले ली है, यानी मिलिट्री रूल आ चुका है वहाँ पर। मिलिट्री अपनी तरफ से रूल कर रही है। नौ आप देख पाओगे ये जो स्टेटमेंट है, ये म्यांमार के कंट्री के खुद के एम्बेसडर ने बोला है। ठीक है, कि आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पड़ेंगे। यूएन से बोला कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लो इस मिलिट्री के खिलाफ, अदरवाइज देख यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है कि जो मिलिट्री, यानी अपनी कंट्री की मिलिट्री खुद ही अपने लोगों को मार रही है। तो वहाँ पे आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन देखने को मिल रही होगी। तो मैंने क्या बताया था कि प्रोटेस्ट चल रहा है, मिलिट्री रूल आ चुका, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग को कह रहे हैं कि हम लोग को जो ये मिलिट्री गवर्नमेंट है वो नहीं चाहिए, हम लोगों को जो चाहिए वो है डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी आज के टाइम पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल था उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बात करें गया है ईरान ने जो है अपना पर्दा खोला, किस चीज़ को लेकर, एक एडवांस न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजीज को लेकर। हुआ क्या है देखो, अभी यहाँ पर हाल ही में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन ईरान न्यूक्लियर डील बाद में बीच में ख़त्म भी हो गई थी। आपको मालूम है कैसे ख़त्म हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को इस डील से बाहर निकाल दिया था और ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। तो आप देख पाओगे ईरान ने अनाउंस किया सैटरडे में कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया था यूरेनियम का एनरिचमेंट करना। जब ये न्यूक्लियर डील ट्रबल में आई थी, परेशानी में आई थी, तो फिर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट करना चालू कर दिया था। आप लोग देख पाओगे उसी के बारे में यहाँ पे पिक्चर है। और डील ही इसलिए हुई थी कि ताकि जो ईरान है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट ना कर सके, क्योंकि यूरेनियम काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर यूज़ होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं हम यूरेनियम की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर यूरेनियम के इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे डील लगाई गई थी कि जो ईरान है वो इस यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे ये डील ख़त्म हुई थी, डील के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, उसके बाद ईरान जो है अपना यूरेनियम एनरिचमेंट करने लगा था। लेकिन अब फिर से जो है इस डील को लेकर बातचीत चल रही है। तो अब देखेंगे क्या सिचुएशन निकल कर आती है, किस तरीके से ये जो डील है वापस से कम बैक करती है। हकीकत में पूरी तरह से हम लोग देख पाएंगे जैसे पहले चीज़ इम्प्लीमेंट होती थी उसी तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। देखो यूएस ने बहुत सारे सीरियस आइडियाज़ ऑफर किए हैं। देखो इस डील के बारे में बातचीत चल रही है कहाँ पर, वीना के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ बैठी हैं इस डील के बारे में बातचीत करने के लिए। तो हो क्या रहा है,
देखो बहुत सारे सीरियस आइडियाज़ दिए तो हैं यूएस ने, लेकिन यूएस यहाँ पर आपसे सोच रहा है कि जो है तेहरान अपना एक रेसिप्रोकेशन देगा, कि मतलब कि कुछ सीरियस आइडियाज़ में यहाँ पे चेंज करने को कहेगा। लेकिन अभी देखते हैं आने वाले टाइम पे हम लोग को क्या बदलाव देखने को मिलता है, किस तरीके से ये डील वर्किंग में आती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है प्रिंस फिलिप के बारे में। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रिंस फिलिप हैं उनकी डेथ हो गई है, उसी वजह से यहाँ पर बात करी गई थी कि इनको ऑनर किया गया है गन सैल्यूट्स के साथ। ठीक है, 17 अप्रैल को तो करा सॉरी 17 अप्रैल को इनका फिनरल होगा, जो यानी डेथ के बाद जो बात की काम होते हैं, जो फिनरल उनको बोलते हैं। ठीक है, डेथ होने के बाद किसी के बाद के जो क्रियाक्रम आगे काम वगैरह होता है उसको फिनरल बोला जाता है। तो वो 17 अप्रैल को देखने को मिलेगा। ओके, फिलहाल इनको ऑनर किया गया है गन सैल्यूट्स के साथ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये पिक्चर्स देखने को मिल रही होंगी। अब ये प्रिंस फिलिप कौन थे, आप लोग देख पाओगे। ये क्वीन एलिजाबेथ टू के हस्बैंड भी थे और एक पॉपुलर हस्बैंड भी माने जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे कल भी ये। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आता है एक और आर्टिकल और बात करता है अगेन छत्तीसगढ़ के अंदर जो मॉइस्ट अटैक देखने को मिला है उसके बारे में। आप लोग इस थंबनेल को देख पा रहे होंगे, यही जो है हमने अपना आज का थंबनेल लगा रखा है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग मॉइस्ट अटैक को लेकर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। कौन होते हैं यहाँ पर ये मॉइस्ट, ठीक है, और यहाँ पे कौन होता है नक्सल्स, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले यूपीएससी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम लोग इसको सही से तैयार करने वाले हैं क्योंकि अगेन ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा और आप इस आर्टिकल को कैसे रिलेट कर सकते हो, सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मॉइस्ट अटैक इन सुकमा इस टॉपिक का नाम हो गया। जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी बैठो तो यूपीएससी का सिलेबस ज़रूर लेकर बैठा करो। तो जीएस पेपर 3 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस है, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको उस पूरे के पूरे जीएस पेपर 3 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नाउ अब न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि न्यूज़ के अंदर आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर एक हुआ था नक्सल अटैक, और उस अटैक के अंदर हमारे 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, और जो है एक जवान मिसिंग थे, लेकिन वो जवान वापस से अब आ चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे जवान इंजर्ड भी हुए थे। तो ये अटैक हुआ था, आप लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। नाउ अगर हम लोग बात करें कुछ की पॉइंट्स की इसके बारे में, देखो सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अटैक कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबसे पहले तो हम लोकेशन देखेंगे सुकमा डिस्ट्रिक्ट की। तो मैंने एक पिक्चर शेयर किया था यहाँ पर, काफ़ी दिन हो गए जब मैंने डिस्कस किया था। एक सेकंड में भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये कौन सी तारीख है, 6 अप्रैल को हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। ये देख पाओगे मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ है। अब मान लो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का मैप है, और छत्तीसगढ़ के मैप में जो नीचे की साइड है ये वाला सदर्न टिप वाला एरिया जो है ये है सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ओके, लेकिन इस मैप को अच्छे से देखो, ये मैप देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे इस मैप में ये बताया गया है कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर मॉइस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये देख पा रहे होंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये टॉप के एरियाज़ हैं। जो रेड कलर के एरियाज़ हैं वो हाईली अफेक्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉइस्ट अटैक देखने को मिलता है। जो ऑरेंज कलर के एरियाज़ है वो मॉडरेटली अफेक्टेड एरियाज़ हैं। जो ग्रीन कलर के एरियाज़ है वो मार्जिनली, वो और भी ज़्यादा कम अफेक्टेड एरियाज़ हैं। जो सबसे टॉप पर हैं वो आप देख पाओगे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं। बिहार भी यहाँ पर टॉप पर आ जाता है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि टॉप पर हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल की तरफ। अब हम लोग सुकमा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। सबसे पहले तो हमने मैप में देख लिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के अंदर सदर्न टिप पर। जैसे मैंने बताया, मान लो ये हो गया छत्तीसगढ़ का मैप, तो इसके सदर्न टिप पर नीचे की साइड जो है ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। ओके, और पहले जो है ये दंतेवाड़ा के अंदर ही हुआ करता था। अब 2012 में क्या करा गया, दंतेवाड़ा से सुकमा डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दिया गया था, और यहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं, सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसी की वजह से ये म्यूजियम इतना बड़ा हुआ है। नाउ कौन सी रिवर है जो वहाँ से फ्लो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बन सकता है। वो है साबरी रिवर, और एक ये ट्रिब्यूटरी भी है गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर की सहायक नदी है ये साबरी रिवर, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और
देखो जो ये एरियाज़ है यहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, यानी कि नक्सल अटैक जिसको बोल सकते हो आप, मॉइस्ट अटैक बोल सकते हो, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक्टिविटीज़ ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आई हैं पिछले कुछ सालों में। पिछले अगर हम बात करें पिछले 10-15 सालों में बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज़ हुआ है। नाउ ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है क्या? इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इनको पॉपुलरली मॉइस्ट भी बोला जाता है। पूरा दुनिया भर में देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को मॉइस्ट बोलते हैं और इंडिया के अंदर इनको नक्सल बोलते हैं। ओके, नाउ अब ये जो टर्म नक्सल है ये कहाँ से निकल कर आई है? क्योंकि इंडिया के अंदर इनको नक्सल बोलते हैं, तो ये टर्म निकल कर आई है वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी गांव के अंदर से, और तब ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसके बाद ही से जो है ये नक्सल नाम निकल कर आया था। ओके, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इस पूरे हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कम से कम 2 घंटे चाहिए इस पूरे के पूरे नक्सल के हिस्ट्री को कवर करने के लिए, कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था। एक कहानी पूरी क्रिएट हो गई थी फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से इंसान जो है इस तरीके की हरकत करने लगा था, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और दिन जब एक वीडियो बनाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो देखो हो क्या रहा है कि बहुत सारे ईस्टर्न इंडिया हैं जो कि लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर ये मॉइस्ट अटैक लगभग तेज़ी से फैल चुका था। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स हो गए, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये सब लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, यानी कि इनके अंदर ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, और यहीं पर ये मॉइस्ट अटैक भी बढ़ता हुआ नज़र आया है। ओके, और ये मॉइस्ट आप देख पाओगे इनकी आइडियोलॉजीज़ ही बिल्कुल अलग होती है। मॉइज़म एक फॉर्म है कम्युनिज़म का, और कम्युनिज़म को किसने डेवलप किया है? माओ से तोंग ने यहाँ पर इसको डेवलप किया था, और ये माओ से तोंग उस एरिया के, उस कंट्री का बंदा है जिससे आज के टाइम पर हमारी सबसे ज़्यादा दुश्मनी है। ओके, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मॉइस्ट का मेन काम क्या है, जो ये मॉइस्ट है इनका मेन काम ये होता है, देखो काम क्या होता है, जो स्टेट है, मान लो छत्तीसगढ़ के अंदर अटैक हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो मॉइस्ट हैं वो क्या चाहते हैं कि पूरे स्टेट की पावर उनके हाथ में हो, और स्टेट की पावर उनके हाथ में ना आए, तो फिर क्या करेंगे? वो उठाएंगे वेपन, वेपन उठा के आर्म्ड इंसर्जेंसी से पूरी पावर लेंगे, ठीक है। वेपन उठा के वो पूरी तरह से पूरे राज्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे काम होता है, ये इनकी आइडियोलॉजी होती है मॉइस्ट की। ओके, नाउ क्या क्या रीजंस हैं कि जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये इतना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? सबसे पहला देखने को मिलेगा ट्राइबल डिसकंटेंट। ये क्या है? देखो हो क्या रहा है ना कि जो ये मॉइस्ट हैं, ये पहले क्या होता था कि देखो पहले सिंपल पर्सन है, बाद में ही तो ये मॉइस्ट बने हैं। अब ये पहले जब सिंपल हुआ करते थे तो क्या होता था कि ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, ज़्यादातर जंगलों में रहते थे। ये ट्राइबल कम्युनिटी जो है जंगल में रहती थी, वहाँ पर जंगल के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा उनका जो लिवलीहुड है वो डिपेंड होता था। फिर हुआ क्या, हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को पास किया। इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इनके प्रति, इनके खिलाफ थी, मतलब कि जंगल के अंदर यहाँ पे पेड़ की कटाई नहीं होगी, ठीक है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान तो पहुंचेगा ही, और फिर उसी तरीके से दूसरी तरफ क्या हुआ, हमने मैसिव डिस्प्लेसमेंट करना चालू कर दिया। यानी जो जंगल में ये ट्राइबल पॉपुलेशन भरी हुई थी इनको हमने हटाना चालू कर दिया। हमने बोला हटो यहाँ से, अब क्या है हम लोग वहाँ पर माइनिंग ऑपरेशंस लगाएंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तो इस तरीके से उनको उस जगह से हटाना चालू कर दिया। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। अब ये ऐसी चीज़ें तो देखने लगी, लोग परेशान हो गए, लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, जॉब नहीं है, लिवलीहुड नहीं है। तो क्या हो गया, जो छोटे मोटे थोड़े बहुत मॉइस्ट हुआ करते थे उस समय, उन्होंने क्या करा, अपनी आइडियोलॉजी फैला दी, गए इन लोगों के पास और भड़का दिया इन लोगों को, हाँ बोल दिया, और अपनी तरफ कर लिया इन लोगों को, और इनको बदल दिया नक्सलिज्म के अंदर। ओके, अब नक्सल्स के अंदर बदल दिया, अब इनकी आइडियोलॉजी जो भी वैसी हो गई, इनके द्वारा बोल दिया गया कि हाँ सरकार ऐसी है, कुछ नहीं करती है। और उसी तरीके से फिर क्या हो गए, जो ये मॉइस्ट हैं, ये मॉइस्ट सरकार के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो कुछ नहीं समझते, जो स्टेट वगैरह किसी राज्य को नहीं समझते ये। ओके, फिर उसके बाद आप देख पाओगे इन लोगों को, जो ये थोड़े बहुत मॉइस्ट हुआ करते थे, वो क्या करते हैं, इन लोगों को पैसा प्रोवाइड करवा देते हैं, इन लोगों को वेपन हथियार पकड़ा देते हैं, और उसके बाद जो ये नक्सलिज्म है फिर ये फैलता चला जाता है और ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा सिचुएशन क्लियर हो गया है। नाउ अब यहाँ पर बात करी जा रही है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है, सॉरी ये प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, इन वजह से जो है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ यहाँ पे बात करी जा रही है गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने अपने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए हैं इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए। सबसे पहला स्टेप उठाया है ग्रे हाउंड्स के रूप में। ग्रे हाउंड्स यानी कि 1989 में एक एंटी नक्सल फोर्स को लॉन्च किया गया था, यानी कि
नक्सलिज्म के खिलाफ ये फोर्स लड़ती है। आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेप सरकार ने उठाया है ऑपरेशन ग्रीन हट का। इसको स्टार्ट किया गया था 2009-10 के अंदर, यानी कि बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही बड़ी मात्रा में डिप्लॉय कर दिया गया था, जो भी एरियाज जो है नक्सल अफेक्टेड थे वहाँ पर। ठीक है, और ऐसा भी है कि हम लोगों ने जो पहले नक्सलिज्म हुआ करता था साल 2010 के टाइम पर, आज के टाइम पे बहुत कम है। हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था 2018 में, जिसमें क्या करा, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर प्रोग्रेस वगैरह बहुत कम है, वहाँ पर प्रोग्रेस बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करी है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, विकास करने की कोशिश करी है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो है लोगों को लगे वहाँ पे कि हाँ गवर्नमेंट जो है, सरकार हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। फिर एट द लास्ट गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है, वो है समाधान। समाधान की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एस से है स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये समाधान या इनिशिएटिव है यहाँ पे सरकार का, और इन सब की वजह से ये सारे सॉल्यूशंस अगर हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करके चलेंगे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके चलेंगे, तो ये सॉल्यूशन होने वाला है, ये समाधान एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इस प्रॉब्लम का। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन बताई गई है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब क्या है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ आती है आपको मॉइस्ट अटैक के ऊपर लिखने के लिए, नक्सल से रिलेटेड आती है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड आती है, तो आप उसको ईजिली लिख सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग भी प्रिपेयर हो गया आपका, प्लस मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स का जो भी क्वेश्चन बनेगा इससे बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया है। ओके, नाउ अब क्या है, देखो अब देखो, ये जो यहाँ पर एक छोटा सा आप देख पाओगे, ये कमेंट मैंने पिन किया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यही सारी चीज़ें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एडोब रीडर ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि देखो बहुत सारे पीडीएफ्स में क्या होगा, ये ओपन ही नहीं हो पाएगा। ये किस में ओपन होगा, सिर्फ और सिर्फ एडोब रीडर में ओपन होगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उस एडोब रीडर ऐप को डाउनलोड कर लेना, और ये जो पीडीएफ है वो उस पर्टिकुलर ऐप से ओपन करना। जैसे ही आप उस पर ओपन करोगे इसको, ये आपको कमेंट्स पिन करा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, देखो होगा क्या ना, अगर ये नोट्स अलग से हम कहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, कहीं नहीं। टेलीग्राम पर मैं आपको अगर इस तरीके से सेंड कर दूँ लंबे लंबे नोट्स, तो फिर वो उसमें वो सही भी नहीं रहेगा, और प्लस जो है बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो पीछे दब जाएंगे। ओके, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप एडोब रीडर करके ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, और उसमें आपको मिल जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। एक ये आर्टिकल है पेज नंबर 12 के ऊपर, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर ये आर्टिकल पूछा गया है, और इस आर्टिकल को मैंने सुबह के डेली करंट अफेयर के वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, जो कि 5:15 बजे अपलोड किया है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लेना। ओके, सुबह मैंने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर कोई इतनी दिक्कत नहीं है, सुबह आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने वीडियो का एनालिसिस समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।